तो साहब जिस दिन से बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी है या इनको कप्तानी से हटाया गया है, जो भी मैटर है उस दिन से ही बड़ी चर्चाएं चल रही है कि अचानक बाबर आजम ने कप्तानी क्यों छोड़ी। क्योंकि बाबर आजम ने 2023 के एशिया कप में कप्तानी नहीं छोड़ी थी। बाबर आजम ने 2023 के 50-50 वर्ल्ड कप में कप्तानी नहीं छोड़ी थी। बाबर आजम ने 2024 के T20 विश्व कप के बाद भी कप्तानी नहीं छोड़ी थी। मतलब जलील तो हो रहे थे, पाकिस्तानी पूरे जलील हो रहे थे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जलील हो रही थी, लेकिन बाबर आजम को शर्म नहीं आ रही थी कि कप्तानी छोड़ दी जाए और पीछे हट दिया जाए। लेकिन अब बातें उठ रही हैं, अब कुछ-कुछ खबरें सामने आ रही है, कुछ कारण सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनके जो हेड कोच हैं गैरी कर्स्टन, उन्होंने इनको खूब सुनाया है, जिसकी वजह से बाबर आजम ने अचानक कप्तानी छोड़ी है। तो भई एक हेड कोच का काम तो यही होता है कि वो अपने कप्तान को भी लताड़े। अगर वो कप्तानी ठीक नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, तो वो अपने कप्तान को भी लताड़ दे। लेकिन इतना साहस करने की किसी हेड कोच में हिम्मत नहीं थी, लेकिन गैरी कर्स्टन है, ये अभी बने हैं इस टीम के हेड कोच। इससे पहले वो भारत के भी हेड कोच रह चुके हैं, तो शायद वो समझ रहे होंगे कि इनको थोड़ा सुना के ही इनके प्रदर्शन में और इनके डिसीजंस में थोड़ा बदलाव लाया जाए। लेकिन एक चीज दिमाग में आती है कि चलिए ठीक है, बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी और ये बात अगर सामने आ गई कि गैरी कर्स्टन की वजह से कप्तानी छोड़ी है, तो ये बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास अच्छा नहीं रहा है, कुछ मिस्ट्री हुई हैं, कुछ रहस्य रह गए हैं पीछे। बॉब वुलमर वाले केस में हमें समझ नहीं आता हुआ क्या था, क्यों उन्होंने अचानक ऐसा डिसीजन ले लिया था कि वो दुनिया को छोड़ के चले गए। तो यही लगता है कि नहीं, पाकिस्तान में थोड़ा-सा इस तरह का माहौल है। और गैरी कर्स्टन के लिए भी मैं तो यही कहता हूँ कि भाई थोड़ा-सा हिसाब से अपनी कोचिंग दे दीजिए आप। इस तरह के डिसीजन ना लें, किसी पे दबाव-वबाव ना बनाएँ, क्योंकि वो पाकिस्तान है, वो दुनिया का एक इकलौता ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शांति बताई जाती है, लेकिन ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, फिक्सिंग होती है, कोच सुसाइड कर लेते हैं। तो संभल के रहने की ज़रूरत है गैरी कर्स्टन साहब। थोड़ा-सा अपने गुस्से पे संयम रखें, कंट्रोल रखें अपने एंगर पे। और क्योंकि बाबर आज़म वहाँ बहुत बड़ा स्टार है, वही वो पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा स्टार है। हम नहीं मानते, दुनिया नहीं मानती, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के लिए तो वो स्टार है। और उनके स्टार को अगर आप इतने गुस्से में कुछ सुनाएँगे कि वो कप्तानी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएँ, तो शायद ये आपके लिए ठीक नहीं है। पाकिस्तान में आपको रहना है, वहाँ पे अभी कोचिंग देनी है आपको, उस टीम के साथ रहना है। हमने पाकिस्तानी टीम का इतिहास सुना है कि ये मार-पिटाई पे भी उतर जाते हैं। हालाँकि अभी जो करंट टीम है उसका कुछ ऐसा तो नहीं सुनने में आता है। हाँ, गुस्से वाली टीम है, विवाद-अपवाद होते रहते हैं आपस में, लेकिन इतना तो नहीं जैसे पुराने कुछ टाइम में खिलाड़ी आपस में बैट से लड़ लेते थे, एक-दूसरे का सर फोड़ लेते थे। तो इस स्थिति को ना बनने दें। और जैसे ही मुझे पता चला कि यार ये गैरी कर्स्टन ने इनको दबाव दिया है या गुस्से में बोला है कुछ, तो मुझे बड़ा लगा कि नहीं यार, गैरी कर्स्टन को वहाँ पे सुरक्षित रहने के लिए ये सब चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए साहब। उनको थोड़ा-सा अपने आप को सिक्योर रखना चाहिए। ठीक है, हार-जीत लगी रहती है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के क्रिकेट में पिछले कुछ सालों से सिर्फ हार-हार ही लगी हुई है। कोई 1-2 मैच याद आते हैं जो इन्होंने हरा दिए होंगे, इंडिया को हराया होगा या किसी दूसरी टीम को हराया होगा। उसके अलावा तो कुछ समझ नहीं आता कि भाई किस तरह की टीम है ये, क्या चाहती है, क्या कर रही है। तो बाबर आज़म का कप्तानी छोड़ना या इनको कप्तानी से हटाना, गैरी कर्स्टन एक वजह हो सकती है, एक रीज़न हो सकते हैं। क्योंकि भाई हेड कोच तो बोलेगा ना, आप लगातार हार रहे हो, यूएस से, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और सुपर 8 के लिए क्वालीफाई नहीं कर रहे हो आप T20 विश्व कप में। तो क्यों नहीं बोलेगा? हेड कोच क्यों है? हेड कोच बदलाव के लिए है ना, कि अगर कप्तान सही नहीं कर रहा है तो कप्तान बदला जाए, ओपनर सही नहीं कर रहा है तो ओपनर बदला जाए, गेंदबाज सही नहीं कर रहा है तो गेंदबाज बदला जाए। लेकिन पाकिस्तान में ये सब चीज़ें पैरेलली होती रहती है। लेकिन हाँ, बाबर आज़म का केस जो है थोड़ा अलग है, तो गैरी कर्स्टन साहब को थोड़ा-सा संभल के रहने की ज़रूरत है।